Students, welcome in my channel Learn Maths by Aman sir. Today we will discuss exercise 2C second part. चलिए आते हैं अपने हम लोग क्वेश्चंस पे. Let's see question number 19. Write the zeros of quadratic polynomial f(x) = 6x square minus 3. Here देखिए यहाँ पे अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके जीरोस कैसे निकालने. तो सबसे पहले देखिए हमको क्या करना है, यहाँ से 3 कॉमन, 3 यहाँ पे क्योंकि 6 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ 3. तो 3 जैसे ही हम लोग कॉमन लेंगे इट विल बी 2x स्क्वायर माइनस 1. अब देखिए यहाँ पे हमारा रोल आता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करें. ठीक है, क्योंकि ए माइनस बी दैट इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी. अब इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज 3 कि देखिए इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में हमें लिखना है. तो क्या हम देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, √2 इंटू √2 को, इसको क्या हम लोग 2 लिख सकते हैं. तो जैसे इसको हम 2 बार, तो उसी तरीके से हम लोग √2x का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. देखिए अब ये मेरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ चुका है. तो 3 √2x माइनस 1 ए माइनस बी √2x प्लस 1. देखिए एक बार ए माइनस बी के फॉर्म में, ये मेरा ए हो गया, ये मेरा बी, ए माइनस बी, ये ए प्लस बी. अब जब हमको जीरोस निकालने होते हैं तो वी विल डू कि इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वल टू 0. फर्स्ट ऑफ ऑल √2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड इन सेकेंड केस √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो √2x इक्वल टू 1, देन x विल बी 1 अपॉन अंडर √2. √2x इक्वल टू, देखिए प्लस है तो उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस 1 अपॉन अंडर √2. देयरफॉर हमारा जो आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 1 अपॉन अंडर √2 कॉमा 1 अपॉन अंडर √2. और कुछ जगह पे देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर √2. तो दोनों तरह से आपका आंसर दिया हो सकता है. चलिए अब हम चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे. स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे भी 20 में भी हमको जीरोस निकालने हैं, जहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3. इसको मैंने लिख लिया. मैं आपको पहले ही बताया था इसको फैक्टराइज करने के लिए हमें क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई और साइन देखते हैं. ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस हमेशा क्या होगा, माइनस. अगर माइनस आता है तो जो फैक्टर बनेंगे उनके हम लोग अपोजिट साइन रखते हैं. ठीक है, अब देखिए 4 पहले हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 4√3 इंटू 2√3. √3 हो जाएगा 3, 4 इंटू 2 8, 8 3 या 24. 24 के में वो सारे फैक्टर लिखने हैं जिससे कि 5 बन जाए. तो देखिए आप 1 इंटू 24 लिखोगे, 2 इंटू 12 लिखोगे, 3 इंटू 8 लिखोगे, 4 इंटू 6 लिखोगे. ठीक है, तो इसी से हमारा काम बन जाएगा कि अब 8 और 3, 8 माइनस 3 जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा 5 आएगा, और 5 ही हमको चाहिए. तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं 4 अंडर √3x स्क्वायर प्लस 8 माइनस 3x माइनस 2 अंडर √3. अब हम देखिए इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारा 4√3, देखिए 4√3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2 अंडर √3. इन दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, 4. जैसे हम लोग 4 कॉमन लेंगे √3x स्क्वायर प्लस 4x होगा. ठीक है, तो यहाँ से एक x कम हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. यहाँ से भी हमें क्या, देखिए यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ 3 का मतलब क्या है, देखिए 3 को इक्वल टू √3 इंटू √3. तो इसको √3 का स्क्वायर एक तरह से है, तो एक √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ क्या बचेगा, √3x. ठीक है, अब माइनस भी बाहर ले ली थी, ये माइनस आ गया, तो यहाँ प्लस साइन, ये माइनस है तो बाहर आ गया. ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, प्लस. √3 बाहर, बचा कौन, 2. अब देखिए √3x प्लस 2 4x माइनस अंडर √3. अब जीरोस निकालने, एक बार इसको इक्वल टू 0, एक बार इसको इक्वल टू 0. तो जैसे ही √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 आप करोगे, साथ ही 4x माइनस अंडर √3 इक्वल टू 0. तो √3x इक्वल टू -2 अपॉन अंडर √3. इन द सेम वे 4x इक्वल टू √3, x की वैल्यू अंडर √3/4. तो देयरफॉर हमारा x की जो वैल्यू आ जाएंगे वो होगा -2 अपॉन अंडर √3 कॉमा √3/4. तो ये मेरे आगे जीरोज़. ठीक है, चलिए अगर आपको क्या नाम है वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, जिससे कि आपको सारे वीडियोस आगे के मिलते रहें. चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे. और एक चीज़ और देखिए, अगर आपको प्रीवियस वीडियो जहाँ पे न समझ में आए तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि मैं एक लाइव सेशन कर सकूं, जिससे कि आप सारे लोग के जो भी लाइव सेशन में होंगे, डाउट होंगे, उन सब चीज़ों को हम लोग क्लियर कर सकें. साथ ही साथ देखिए इस वीडियो को जब भी आप देखिए तो पेन पेपर साथ लेके बैठिए. अब वीडियो भी देखिए, क्वेश्चन भी लें, क्योंकि ये देखिए बहुत कॉमन बुक है जो सबके पास है. तो आप प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी, और साथ ही साथ जहाँ भी डाउट होगा आप देख लोगे, क्योंकि
गाइड से पढ़ने में क्या है, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें मिलेंगी। मुझे तो नहीं लगता कि इस वीडियो के बाद अगर आपके पास कोई भी डाउट बचेगा, बट अगर बचता है तो हम लोग एक लाइव सेशन कर लेंगे जिसमें सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पर। स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे भी हमें जीरोज फाइंड द जीरोज दे रखा है अल्फा बीटा क्वेश्चन में। ठीक है, एक्सप्रेशन 5x² - 5x + k दे रखा है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मेरी क्या होगी, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब हमें देखिए एक ये अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 भी दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, देखिए ये अगर देखा जाए जनरल फॉर्मूले से अगर हम लोग कंपेयर करें तो ये ax² + bx + c। तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा जाए, क्योंकि जो कि जैसा कि हमें दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, -b/a। तो यहाँ से देखिए माइनस फार्मूले का b की वैल्यू क्या है, -5, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग साइन के साथ रखते हैं, a यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 5। इन द सेम में अल्फ़ा इंटू बीटा देखिए c/a होता है, c की जगह क्या है मेरा k और a की जगह 1, यानी प्रोडक्ट जो दोनों रूट के प्रोडक्ट हैं वही मेरा k है। तो उसके लिए हमें अल्फ़ा भी चाहिए और बीटा की वैल्यू चाहिए। तो अब कैसे निकालेंगे, देखिए एक इक्वेशन तो मेरा सब में बन गया, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5। एक इक्वेशन यहाँ दे रखा है अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। देखिए अब इन दोनों को जो ऐड कर दीजिए, देखिए प्लस बीटा माइनस बीटा आपस में क्या होंगे, कैंसिल, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दैट विल बी 2 अल्फ़ा इक्वल टू 5 + 1 6। तो अल्फ़ा की वैल्यू 6/2 इक्वल टू 3। अब किसी भी इक्वेशन में चाहे इसमें आप पुट कर दिए, मैं इसी में कर देता हूँ ऊपर वाले में, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 5, 3 प्लस बीटा इक्वल टू 5। तो ये देखिए 3 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू 5 - 3 इक्वल टू 2 हो गया। अब हमको जो k निकालना था वो देखिए k है क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू k, यहाँ हमने निकाला है। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 इक्वल टू k। तो k की वैल्यू 3 × 2 = 6। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 21। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं, जहाँ पे मैं ए क्या नाम है एक्सप्रेशन दे रखा है 6x² + x - 2। तो जिसे a b c हम निकाल लेते हैं ये स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर करके, ax² + bx + c से। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a माइनस फार्मूले का 1/6, अल्फ़ा इंटू बीटा -c/a -2/6 दैट इज -1/3। अब हमको देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है। तो कि जब हमको ये निकालना है सबसे पहले ये तो हमको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। या तो हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता हो, चूँकि देखिए अभी हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पता नहीं है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ क्या नाम है अलजेब्रिक फार्मूले यूज़ करेंगे। देखिए पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ही आप इसका एलसीएम लोगे, देखिए बीटा बीटा कैंसिल, बचा अल्फ़ा, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा² प्लस बीटा²। देखिए अगर हमें अब जो निकालना है हमको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा² देखिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। देखिए जैसे a + b का होल स्क्वायर अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो अब इसको लिखो क्या, a² + b² + 2ab, यही लिखते हो आप। तो देखिए हमको ये चीज़ चाहिए, तो यानी ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यानी a + b के होल स्क्वायर -2ab इक्वल टू a² + b²। देखिए यही फार्मूला जो है ये हमने निकाला, ये माइनस से भी निकलता है। देखिए a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, तो ये माइनस इस साइड आ जाएगा। तो a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a² + b²। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास डायरेक्ट है ही। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, माइनस का तो फार्मूला है नहीं, अल्फ़ा माइनस बीटा के टर्म में नहीं, हमारे पास सिर्फ प्लस के फॉर्म में है, तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं इसको यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे अल्फ़ा² प्लस बीटा² अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा ये हमें चाहिए, तो इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज़। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरा क्या है, देखिए ऊपर हम लोगों ने इसको निकाल रखा है दैट इज़ -1/6। देखिए अब मैं थोड़ा सा स्मार्टनेस दिखाता हूँ कि चीज़ों को देखिए जैसे ये -1/3 है, तो इसको हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, हम इसी को यूज़ करके करते हैं, जिससे कि देखिए होगा क्या कि 6 जब सेम रहेगा डिनोमिनेटर तो हमको बार बार एलसीएम लेना नहीं पड़ेगा। देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का देखिए हम क्या हो गया, -1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी है -1। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 -1/3। ठीक है, होल डिवाइड बाई अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू अगेन -1/3। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा हमारा 1/,
36 माइनस माइनस प्लस 2/3 होल डिवाइड बाई -1/3। अब आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, ठीक है। ठीक है, जैसे ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे क्या आया, देखिए इस एलसीएम ले लेते हैं, ठीक। 36 कट जाएगा, ये आएगा 1। 3 से 36 काटेंगे, कितनी टाइम कटेगा, 12 2 जा 24। देखिए ये ऊपर का सिर्फ हमने भी सॉल्व किया है। होल डिवाइड बाई किससे कट रहा है, -1/3। तो 25/36, ये माइनस बाहर कर दीजिए, होल डिवाइड बाई 1/3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों एक साथ रहेंगे, ये दोनों ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा -25 × 3 डिवाइड बाई 36। 3 से कट गया 12, तो आ गया -25/12। ये आपका मेरा आंसर फाइनल, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए अब ये आपको समझ में आ गया। देखिए एक्चुअली जो मैं ये किया हूँ इसका एक फॉर्म होता है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ मैं किस फॉर्म से कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे a/b होल डिवाइड बाई c/d है, तो देखिए a × d एक साथ, b × एक साथ, तो a × d होल डिवाइड बाई b × c, ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। और कभी कभी नहीं दिया होता है तो वहाँ पे हम लोग 1 ले लेते हैं, क्योंकि ये मेजर डिवाइड इसको काउंट किया जाता है। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन नंबर 23 के एक्सप्रेशन लिख लिए, 5x - 7x + 1। फिर जनरल फॉर्मूले से हमने कंपेयर किया, a = 5, b = -7, c = 1 आ गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, तो -b, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस फार्मूले का और एक b इसका, ठीक है। 7/5 और अल्फा × बीटा c/1/5। अब हमको ये चीज़ निकालना है, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आएगा, अल्फा × बीटा, अल्फा कैंसिल, बीटा ऊपर प्लस अल्फ़ा। देखिए ये सिंपल सा बन गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे है ही मेरे पास 7/5 होल डिवाइड बाई अल्फ़ा × बीटा 1/5। देखिए ये अगेन मेरा a/b होल डिवाइड बाई c/d के फॉर्म में आ गया। तो देखिए a/b कौन है, 7/5। देखिए मेन डिवाइड 1/5। देखिए मैं क्या था, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, क्या बनता है 7 × 5। देखिए ये क्या इस फॉर्म में a × d/b × c फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो 7 × 5 और 5 × 1, 5 से 5 कैंसिल, = 7। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 23। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 में x² + x - 2 ये में एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है। अब ये दिया है तो हमने a = 1, b = 1, c = -2। देखिए ये a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ c विद साइन रख लिया। अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो b की वैल्यू 1, c भी 1, 1/1 1, साइन माइनस, ये माइनस कर दिया, c/a -2/1, ठीक है। अब हमको निकालना है 1/α - 1/बीटा। तो सबसे पहले देखिए करिए क्या, इसका एलसीएम ले लीजिए। जैसे ही आप एलसीएम लेंगे, अल्फा × बीटा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, बचेगा कौन, बीटा, बीटा × 1, बीटा माइनस अल्फ़ा। ये देखिए हमको अब चाहिए कि अगर हमको बीटा माइनस अल्फ़ा मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग देखिए निकालेंगे कैसे, देखिए बीटा माइनस अल्फ़ा, देखिए अल्फ़ा माइनस बीटा को हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, यानी किसी भी तरीके से करके अगर हमको यहाँ से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, इसको यूज़ करके हमें ये निकालना है। अब आइए चलते हम लोग इसको निकालते कैसे हैं। देखिए पीछे हमने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, वहाँ पे क्या था, देखिए कंपेयर करते हैं। अल्फ़ा प्लस, देखिए ध्यान दीजिएगा, सीखिए इस चीज़ को, अल्फ़ा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू हम लोगों ने क्या लिखा था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। देखिए अब सेकेंड लिखा था अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए ये मेरा हो गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक। देखिए यही दो इक्वेशन हमने पीछे फॉर्मूले लिखे थे। अब इनको देखिए एक तरह से आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए ये माइनस और ये अपने आप में माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखिए ये फार्मूला आपका बना रहा हूँ मैं, ठीक है। आपके बुक में ये रेडीमेड फार्मूले की तरह दिए रहे होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। देखिए ये माइनस माइनस क्या हो गया, -4 अल्फ़ा × बीटा, और ये इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारा, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए, ठीक। अब हम एक एक चीज़ करके वैल्यू रख करके हम लोग इसको निकालते चलेंगे। आइए चलते इसको निकालते हैं। अब देखिए यहाँ तक हमने हम लोग कर रखे थे, अल्फ़ा प्लस बीटा -1 अल्फ़ा × बीटा -2। अब यहाँ पे हमको फार्मूला पुट करना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। देखिए -1 का होल स्क्वायर माइनस ये हमें चाहिए, ठीक, इसको उस साइड कर दीजिए, इक्वल टू क्या होगा 4 अल्फ़ा × बीटा की वैल्यू -2
देखिए ये 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू -8। इसको देखिए माइनस से इस साइड आएगा तो क्या होगा प्लस, और इसको उधर लेते जाइए। 1 + 8 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 + 8 यानी 9 इक्वल टू अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो अब देखिए अब इसको इस तरह से डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। 9 को भी उधर करिए तो -9 इक्वल टू 0। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर -3 का 0। ठीक है, अब इसको a + b a - b इस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा -3, देखिए ये मेरा पूरा a, ये b, इंटू अल्फ़ा माइनस बीटा +3 इक्वल टू 0। एक बार इसको इक्वल टू 0 यहाँ से करेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू +3, यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू -3। अब देखिए एक तो ये हो गया, नहीं तो अदरवाइज हम लोग यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं। देखिए यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस इसका रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो चाहे आप ये पूछिए तो पूरा स्टेप हो गया, अदरवाइज डायरेक्ट करना चाहो तो यहाँ से सीधे कर सकते हो। चलिए अब आते हैं, हमको जो वैल्यू निकालनी थी, हमको निकालनी थी किसकी, 1/अल्फ़ा माइनस 1/बीटा। तो हमारा आया था बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग +3 रखते हैं। ठीक है, अब माइनस चाहिए तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, तो बीटा माइनस अल्फ़ा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको रखेंगे तो -3/अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी कितनी थी, -2। तो ये एक तरह से आ गया 3/2। ठीक है, और जब इसको रखेंगे देखिए यहाँ पे, अब जैसे ही हम लोग ये रखेंगे -3, ठीक है, क्योंकि हमें बीटा माइनस अल्फ़ा चाहिए तो +3 हो जाएगा अपॉन -2, ये हो गया मेरा -3/2। ठीक है, अब देखिए इसी यहाँ पे ये मेरा हो जाएगा आंसर। अब हमें एक चीज़ और सबसे बड़ी चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को कि अल्फ़ा माइनस बीटा और बीटा माइनस अल्फ़ा देखिए दोनों इसलिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जैसे कि आप अब देखेंगे तो आंसर आपका ये आएगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो मेरा फैक्टर दिया है, देखिए 5x² - 7x + 1, इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पॉजिटिव का मतलब कि रूट के नेचर सेम होंगे, तो इसलिए यहाँ माइनस की वजह से ये वाला मेरा आंसर पॉसिबल हो पाएगा, ये आंसर पॉसिबल नहीं हो पाएगा। स्टूडेंट्स देखिए हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 पे। ठीक है, अब जैसे ही कि इसमें हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको जनरल फार्मूले से हम लोग कंपेयर कर लिया गया। फार्मूला लिखा है सम ऑफ द रूट्स, जो कि अल्फ़ा बीटा गामा, और यहाँ बोला कि जो रूट है वो a - b है, a है a + b। ठीक है, यहाँ ठीक है, अब हमको निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, हमको a और b की वैल्यू को फाइंड करनी, जो ये a b हैं। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हीं से कंपेयर, देखिए जैसे हम इसको करेंगे ऐड करेंगे तो देखिए -b + b कट जाएगा, तो सबसे पहले हमको इस फॉर्मूले को हमको यूज़ करना है। देखिए सम ऑफ द रूट की वैल्यू क्या है, -b, तो देखिए a - b + a + b, देखिए सम ऑफ -b/a, फार्मूले का b की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए -3। ठीक है, और a की वैल्यू कुछ नहीं तो 1। देखिए ये +b -b कट गया, a + a क्या हो गया, 3a = 3, तो a की वैल्यू हमारी आ गई 1। ठीक है, अब देखिए अब इसको फार्मूला ये वाला बड़ा है तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा b को निकालने के लिए। ठीक है, जब हमको b निकालना है, अब ये तो पता ही हो गया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा = -d/a, तो माइनस, देखिए फार्मूले का माइनस, d की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, a - b, a + b। देखिए अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, a - b a + b, a² - b² इंटू a। अब हम लोग यहाँ पे a की वैल्यू रखते हैं, -1 = 1 - b², और ये 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए -1 = 1 - b², b² को इस साइड कर लीजिए, b² = 2, क्योंकि इधर आके 1 + 1, तो b क्या हो जाएगा, देखिए अब इसको हम लोग आगे करते हैं कैलकुलेशन। b² - 2 = 0, तो b² - √2 का स्क्वायर = 0, तो b - √2, b + √2 = 0, तो b की वैल्यू आ गई +- √2। देखिए एक तो ये हो गया, प्लस कुछ लोग यहीं से डायरेक्ट कर देते हैं कि देखिए यहाँ से कैसे डायरेक्ट करते हैं, यहाँ से b = रूट लगा देंगे इधर, और साथ में क्या करते हैं हम लोग प्लस-माइनस। तो आप चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, b की वैल्यू हो गई +-√2। तो यहीं पे आपका एक्सरसाइज 25 समाप्त हो जाता है, सॉरी एक्सरसाइज 2C। अब नेक्स्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशन चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 3 है।
देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। उसमें पहला एक्सरसाइज जो कि ग्राफिकल मेथड है तो उसको हम लोग ग्राफ से सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद जो आगे का पार्ट है उसको भी हम लोग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले आप इन सब चीज़ों को अच्छे से सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, लगाते रहिए। जहाँ पे भी डाउट हो कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, जिससे कि हमें भी लाइव सेशन करके आपके सारे डाउट को क्लियर करने में ईजीनेस हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the our all the notification for the further videos. Thank you.